इनमें जो सीनियर मोस्ट थे वो कमांडर तिवारी हैं और बाकी 7 नेवल ऑफिसर्स हैं। वो रिटायरमेंट के बाद एक कंपनी में जाके असल में भारत और इसराइल के दरमियान इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम करते हैं उन ममालिक के मफादात के खिलाफ। तो मैं समझता हूँ ये एक समाचार आ गया है कि कतर के अमीर ने भारत को यह बता दिया है, सूचना भेज दी है कि भाई हम इनको छोड़ रहे हैं। अब ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना अभी बाकी है, वो भी हो जाएगा क्योंकि भाई इनको तो छूटना ही था। बात फिर आपको पता है कि 2 दिसंबर को भारतीय प्रधानमंत्री और कतर के अमीर के बीच में भेंट हुई यूएई में, अमीरात में। वो एक कंट्री है और वो अब टक्कर दे रहे हैं अमेरिका को। वो कहते हैं टक्कर के लोग मिल गए हैं, वो अब भारत इस वक्त टक्कर का मुल्क मिल गया। सही सुना आपने, पूरी तरीके से माफ हो चुकी है। और कतर में तो ये रहा है कि पहले सजा दी जाती है, उसके बाद उसमें सजा में कटौती होती है। ये वहां पर कानून ऐसे ही चलते हैं। मन है क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी जो इस वक्त पूरी दुनिया के लिए एक मसीहा के तौर पर है और एक अहम भूमिका वो निभाते हैं, एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उनको देखा जाता है। तो उनके कतर के शेख से काफी कतर से एक अच्छी खबर आई है कि जो हमारे 8 नौसैनिक अधिकारी कतर के जेल में सजा पाकर बंद है, उन्हें कतर की सरकार आम माफी देने जा रही है। ऐसा कैसे मुमकिन हो पाया, आइए जानने की कोशिश करते हैं। लगाया गया था कि पाकिस्तानियों ने ही ये किसी प्रकार से ये समाचार जो है वो लीक किया क्यों? क्योंकि उनको कुलभूषण यादव वाला जो है एक प्रकार से उसका कोई जस्टिफिकेशन चाहिए था। तो उस जस्टिफिकेशन के लिए ये बताने के लिए कि भारत तो इस तरह के कार्य करने का आदी है, उन्होंने यह कार्यक्रम कतर के साथ किया। लेकिन भारत ने बहुत ही सरलता और सहजता से अपनी डिप्लोमेसी की सहायता से और जो दूसरे और लिवरेजेस हैं जिनके बिना कतर का काम नहीं चल सकता, एक तरफ से तो उनको उपयोग में लिया। याद दिला दें आपको कैसे? कभी देखिए डिप्लोमेटिक लेवल पे तो जो बातचीत होती है वो होती है, उसके अतिरिक्त अचानक दवाएं जो जा रही थी कतर को, जिन दवाओं के बगैर कतर का काम नहीं चलना था, उनकी दवाओं के जो डिस्पैच, उनकी जो डिलीवरी थी, उसमें अचानक विलम्ब। पूरी दुनिया हमारी फार्मा इंडस्ट्री का फिनिश प्रोडक्ट लेती है, इसलिए भी लेती है कि वो सबसे सस्ती हैं। आप ये देखिए कि आधी से ज़्यादा दवाइयाँ जो बन रही हैं वो पश्चिम में, यूएस में, वो भी भारत से जा रही हैं। तो दवाइयाँ रुक गई। फिर जो आपका फूड ग्रेन्स है वो रुकने लगे। अब भाई आपको देखो, फूड ग्रेन्स तो ऐसा एक तत्व है, ऐसी एक चीज़ है जिसको आप आसानी से किसी भी प्रकार सब्स्टिट्यूट भी नहीं कर सकते। गेहूँ आता था तो गेहूँ पहले यूक्रेन इत्यादि निर्यात किया करते थे, एक्सपोर्ट किया करते थे, लेकिन वो गेहूँ जो है वो रुक गया था। तो भाई गेहूँ वाला मामला जो है वो भारत के अतिरिक्त और कहीं से आ नहीं सकता। चावल सबसे अधिक यदि किसी के पास सरप्लस था तो वो भारत के पास। वो एक कंट्री है और वो अब टक्कर दे रहे हैं अमेरिका को। वो कहते हैं टक्कर के लोग मिल गए हैं, वो अब भारत इस वक्त टक्कर का मुल्क मिल गया दुनिया को। मैं बल्कि ये कहता हूं कि कॉलोनी वो जो इन्वेजन यहाँ पे होते रहे, इन्वेडर्स और कॉलोनियलिज्म का बदला अब लेने के लिए भारत तैयार हो चुका है, मैच्योर हो चुका है। ये मानना होगा मैं इस वक्त जिस तरीके से भारत ने, और उसके पीछे सिर्फ एक सीक्रेट है, तालीम। सही सुना आपने, पूरी तरीके से माफ हो चुकी है। और कतर में तो ये रहा है कि पहले सजा दी जाती है, उसके बाद उसमें सजा में कटौती होती है। ये वहां पर कानून ऐसे ही चलते हैं और इसका इतिहास रहा है। अहम बात यह है कि जो 8 भारतीय हैं, पूर्व नौसैनिक ऑफिसर्स रह चुके हैं, इनको 26 अक्टूबर को मौत की सजा सुनाई गई थी और इनको पिछले साल अगस्त में कतर में गिरफ्तार किया गया था। इन पर आरोप यह है कि इन्होंने इजराइल के लिए जासूसी की है। बात फिर आपको पता है कि 2 दिसंबर को भारतीय प्रधानमंत्री और कतर के अमीर के बीच में भेंट हुई यूएई में, अमीरात में।
अमीरात में जब उनकी भेंट हुई तो भाई आपको पता है ये मोदी जी जो हैं वो मंत्र जो है वो तो फूंकना जानते ही हैं, तो उन्होंने बड़े प्रेम से क़तर के अमीर से, क्योंकि आप ये देखिए एक थोड़ी सी एडवांटेज ये जो अथॉरिटेरियन जो आपके जो डिक्टेटरशिप वाले जो देश हैं उनमें ये होती है कि भाई डिक्टेटर जो है वो सब कुछ कर सकता है, तो आप डिक्टेटर को थोड़ा सा संभाल लो तो उसके बाद फिर सब कुछ संभल सकता है। तो डिक्टेटर को संभाल लिया मोदी जी ने, वो मोदी जी ने उसको जब संभाल लिया तो उसने फिर समाचार आ गया है कि क़तर के अमीर ने भारत को यह बता दिया है, सूचना भेज दी है कि भाई हम इनको छोड़ रहे हैं। अब ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना अभी बाकी है, वो भी हो जाएगा, क्योंकि भाई इनको तो छूटना ही था। क्यों? अब हम ये कह सकते हैं कि भाई हम जो है वो चौड़े में ये कह सकते हैं कि देखिए हमने क़तर को दबा लिया, लेकिन ये ना भूलें कि ये क़तर जो है वो ऐसे नहीं दबा है। किसी को भी दबाने के लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों तरह के उपाय करने पड़ते हैं। हालांकि कतर से भारत के संबंध हमेशा से अच्छे रहे हैं, यहाँ तक कि कतर की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दे चुकी है। कतर से हम विशेषकर गैस आयात करते हैं और हमारे ज़रूरतों का करीब 30% कतर से आयातित गैस से पूरा होता है। उसके बदले में भारत बड़ी भारी संख्या में वहाँ पर दवाइयाँ, खाद्यान्न और अन्य मशीनरी आदि भेजता है। साथ ही कतर में बहुत सारे भारतीय भी वहाँ के पर काम करते हैं और कतर के विकास में योगदान दे रहे हैं। लेकिन जब 8 भारतीय नौसैनिकों को यह आरोप लगाकर कि ये नौसैनिक इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे, भारत पर जो इल्ज़ाम लगाया, इसकी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में सबसे ज़्यादा चर्चा हुई। खासकर पाकिस्तान में तो कहा जाने लगा कि भारत को भी अब FATF में शामिल करना चाहिए, क्योंकि भारत भी अब दूसरे देशों में जाकर जासूसी करता है। कहा जाता है कि इसके पीछे पाकिस्तान ने कतर को ही यह समझाया था कि ये जो भारतीय नौसैनिक है दरअसल कतर में जासूसी कर रहे थे। कतर की सरकार ने पाकिस्तान के कहने पर आनन फानन में बिना भारत सरकार को बताए उन पर मुकदमा चला दिया और फिर जल्दीबाजी में निर्णय भी सुना दिया कि वे फांसी के हकदार है। भारत सरकार उनको छुड़ाने का प्रयास कर रही थी। इसी बीच इजराइल हमास युद्ध चालू हो गया और इजराइल का घोर विरोधी कतर है और भारत इजराइल को समर्थन दे रहा है। इससे लगने लगा था कि यह मामला और पेचीदा हो जाएगा, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री मोदी को एक अवसर मिला और वह अवसर था यूएई में, जब जलवायु परिवर्तन के संबंध में दुनिया के बड़े राष्ट्राध्यक्षों की उपस्थिति में बैठक हो रही थी। उस समय भारत के प्रधानमंत्री ने न जाने क्या कतर के किंग जो उस बैठक में उपस्थित थे ऐसा कहा, जिससे अब यह कतर से ही घोषणा आने लगी है कि भारत के नौसैनिकों को अब जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा। इस संबंध में औपचारिक कार्रवाई चल रही है। हालांकि भारत ने अपने स्तर पर धीरे धीरे कूटनीतिक दबाव तो सऊदी अरबिया यूएई के द्वारा बना ही रहा था, लेकिन साथ ही भारत जो आपूर्ति करता है दवाइयाँ और खाद्यान्न, इनकी आपूर्ति में अब विलम्ब होने लगा था। दवाइयाँ जितनी सस्ती भारत देता है दुनिया में कोई देगा नहीं, और यह दवाइयाँ आज की तारीख में मिलने वाली भी नहीं है, क्योंकि चीन खुद ही परेशान है। वहाँ पर फिर से बीमारी सर उठा रही है और साथ ही भारत जो अनाज की आपूर्ति करता है इसका तो कोई विकल्प भी नहीं, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के चलते जो दुनिया में गेहूं और खाद्यान्न की सप्लाई होती थी वह बंद हो गई है। चीन किसी को अनाज देता नहीं और दूसरे देशों में खाद्यान्न का आज की तारीख में इतना बड़ा भंडार नहीं। तो ऐसी स्थिति में मरता क्या नहीं करता। एक तो प्रधानमंत्री मोदी ने कान में क्या मंत्र फूका और दूसरे भारत का ऊपर से दबाव, दोनों ने मिलकर ऐसा रंग दिखाया कि 8 नौसैनिकों की अब रिहाई होने जा रही है और पाकिस्तान का जो मंसूबा था वह पूरी तरह से फेल हो गया है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।